हम ये क्या देख रहे हैं, ग्रीन हाउस के लीडर ने जिना को पकड़ लिया है और अब वो उसे मारने वाला है। लेकिन तभी वहाँ पे काफी बड़ा धमाका होता है और हम देखते हैं जिनवू को। और आखिर डंजन का मॉन्स्टर जिनवू को किंग कहकर क्यों बुला रहा है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम पिछली वीडियो का एक रिकैप ले लेते हैं। सोलो लेवलिंग के लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था जिना के स्कूल में भी एक डंजन ब्रेक हो रखा होता है और यहाँ से काफी सारे मॉन्स्टर्स आ रखे होते हैं और वो सभी स्टूडेंट्स को खत्म कर रहे होते हैं। और इसके बाद एक मॉन्स्टर जिना को खत्म करने के लिए आ रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पे जिनवू की शैडोज आ जाती है जो की जिना को प्रोटेक्ट कर रही होती है और जिनवू की इस बात की खबर लग जाती है तो वो जिना को बचाने के लिए निकल चुका होता है। एपिसोड की शुरुआत करने से पहले जिसने भी अभी तक एपिसोड 2 को नहीं देखा है वो अभी के अभी जाके देखो, इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तभी तुम्हें अच्छे से स्टोरी समझ में आएगी। तो गाइस आप लोग वीडियो को तो पूरा देख लेते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हो, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करो। और वीडियो के आखिरी में आपके लिए क्वेश्चन है, जिसने भी उसका सही जवाब दिया उसको कमेंट पिन कर दूंगा और नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट भी मिलेगा। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जिनवू काइसल को ऑर्डर देता है, मेरी बहन के पास चलो, जितना तेज तुम जा सकते हो। और यहाँ पर हम जिना के स्कूल में देखते हैं शैडो और काफी इजीली ग्रीन ऑर्स को खत्म कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उन लोगों को समझ नहीं आता कि भला मॉन्स्टर उन लोगों को क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जिना शैडो मॉन्स्टर को देखकर समझ जाती है कि ये जिनवू की शैडो है, तो उसे लगता है कि जिनवू भी यहीं पर है। जिना यहाँ पर बार बार जिनवू का नाम ले रही होती है तो शैडो ऑर्क जो होता है वो विंडो की तरफ इशारा करता है। सीन शिफ्ट होता है, हम ग्रीन ऑर्क्स के लीडर को देखते हैं। इसको खबर मिल चुकी होती है कि इसने जिन ऑर्क्स को भेजा था वो खत्म हो चुके हैं। ऑर्क्स का लीडर अपना नाम गुरक्तार बताता है और ये रेड ब्लेड ट्राइब का चीफ है। गुरक्तारू कहता है कि अब उसे कोई भी नहीं रोक सकता है। इनका एक साथी बताता है गुरक्तारू वहाँ पर कुछ हाई ऑर्क्स हैं जो कि इंसानों की मदद कर रहे हैं। गुरक्तारू पूछता है कि वहाँ पर कितने हाई ऑर्क वॉरियर्स हैं। इसका साथी बताता है कि वहाँ पर सिर्फ 3 हैं। ये सुनने के बाद गुरक्तारू काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। गुरक्तारू कहते हैं हमारे कबीले के ऑर्क वॉरियर्स उन 3 हाई ऑर्क नहीं संभाल पाए, ये कितनी शर्म की बात है। ये अपना वेपन उठाता है और कहता है मुझे रास्ता दिखाओ, अब उन सभी को खत्म करने का समय आ गया है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम डंजन के अंदर काफी सारी एंट्स को देखते हैं। इसके बाद हम नाइट गिल्ड के 2 मेंबर्स को देखते हैं। ये लोग एंट्स को देख के काफी ज्यादा डर चुके होते हैं। इन लोगों को तो किसी भी तरह यहाँ से निकलना होता है। इसके बाद हम जोंगसू को देखते हैं जो कि अपने मन में सोच रहा होता है हम लोग अपनी रेड को सिर्फ इस वजह से नहीं रोक सकते क्योंकि हमें कुछ समन के बीच से डर लग रहा है और अगर हमने ऐसा किया तो रिपोर्टर्स हमारा बाहर इंतजार कर रहे हैं। लेकिन तभी जोंगसू के सामने अचानक से बीरू आ जाता है। जोंगसू की तो हालत ही खराब हो जाती है। इसके बाद वो कहता है क्या अब हमें चलना चाहिए। बीरू को जवाब नहीं देता। जोंगसू को तो यहाँ पर हालत खराब हो रही होती है और वो पसीने से पूरा भीग चुका होता है। लेकिन तभी बीरू काफी स्पीड में उसके आगे से गायब होता है और वापस भी आ जाता है। बीरू जोंगसू को कुछ देता है और बाकी एंड्स के साथ आगे बढ़ने लगता है। बाकी स्ट्राइक स्क्वाड के मेंबर जोंगसू से पूछते हैं बॉस आप ठीक तो है ना। जोंगसू कहते हैं हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम लोग जरा इस चीज को देखो, ये तो डेड नाइट का सर है ना। इस बीच ने कुछ ही पलों में एक हाईएस्ट रैंकिंग के मॉन्स्टर को खत्म कर दिया। मुझे यकीन नहीं हो रहा आखिर वो कितना ज्यादा ताकतवर है। एक हाईएस्ट रैंकिंग बी से काफी ज्यादा वैल्यूएबल ऐसे स्टोन्स मिलते हैं। तुम सभी जानते हो कि आखिर इनकी कीमत क्या है। क्या अब भी तुम में से कोई है जो वापस जाना चाहता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इसकी पूरी स्ट्राइक स्क्वाड डंजन के अंदर आगे बढ़ने लगती है। वाइस कहता है सर आप वहाँ क्या कर रहे हैं, अगर आप वहाँ पर बैठे रहे तो आप पीछे छूट जाएंगे, क्या आप नहीं आना चाहते। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें जिना के स्कूल में देखते हैं जहाँ पर जो शैडो ऑर्क्स होते हैं वो अभी ग्रीन ऑर्क्स के लीडर से लड़ाई कर रहे होते हैं। बाकी ऑर्क्स अपने लीडर को चीयर अप कर रहे होते हैं, गुरक्तार गुरक्तार गुरक्तार। इसके बाद हम इन ग्रीन ऑर्क्स लीडर गुरक्तार को देखते हैं। एक ऑर्क के टैटूज उसकी विक्ट्री को दिखाते हैं कि उसने आज तक कितनी बैटल्स को जीता है। इससे पता चलता है कि हमने कितने सारे दुश्मनों को मारा है। तुम लोगों के पास शायद कुछ ज्यादा जिंदगियां हैं, लेकिन क्या तुम सिर्फ इतना ही कर सकते हो। कम ऑन ऑर्क्स, मुझे थोड़ा और एंटरटेन करो। इसके बाद हम देखते हैं गुरक्तार अपने स्वॉर्ड से शैडो ऑर्क्स के ऊपर अटैक करता है, लेकिन शैडो किसी तरह उस अटैक को ब्लॉक कर देते हैं। गुरक्तार थोड़ा हैरान हो जाता है कि उन लोगों ने मेरे अटैक को रोक दिया, लेकिन थोड़ी ताकत लगाने के बाद वो शैडोज को काट डालता है। लेकिन तभी और शैडोज रीजनरेट होने लगती है। गुरक्तार कहता है क्या वो लोग किसी स्पेल के अंदर है, चाहे मैं उन्हें कितनी भी बार काट दूं लेकिन वो लोग खत्म नहीं हो सकते। मैं इन जैसे सैकड़ों को खत्म कर सकता हूँ, लेकिन तभी गुरक्तार के दिमाग में एक आवाज आती, मारो मारो ह्यूमन को खत्म कर दो। गुरक्तार कहता है ये तो पहले से भी खराब होते जा रहा है, मुझे जल्दी इन सब चीजों को खत्म करना पड़ेगा। अगर इन्हें किसी स्पेल से कंट्रोल किया जा रहा है तो मुझे सिर्फ इसके सोर्स को खत्म करना पड़ेगा। क्या वो तुम हो लड़की। गुरक्तार अपने सभी साथियों को ऑर्डर देता है उस लड़की को पकड़ो। सभी ऑर्क्स शैडो से फाइट करने लगते हैं, लेकिन इसी बीच गुरक्तार जिना को पकड़ लेता है। तो वो तुम थी, मैं आसानी से तुम्हारे अंदर से वो मैजिकल पावर को सेंस कर सकता हूँ। जिना की हालत तो काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है। गुरक्तार कहता है मरो। लेकिन तभी हम आसमान में किसी चीज को देखते हैं। गुरक्तार ये देख के काफी ज्यादा डर जाता है। वो चीज काफी तेजी से इसी की तरफ बढ़ रही होती है। गुरक्तार कांप रहा होता है और वो जिना को छोड़ देता है। अब वो चीज गुरक्तार के काफी ज्यादा करीब पहुंच चुकी होती है। गुरक्तार कहता है कुछ आ रहा है, कुछ आ रहा है, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है, सभी लोग यहाँ से चलो। और उसके ऐसा बोलते ही यहाँ पर काफी बड़ा धमाका होता है और इसके बाद हम देखते हैं कि जिना के सर पे कोई हाथ रखता है। जिनवू यहाँ पर आ चुका होता है, अब तुम पूरी तरीके से सेफ हो। और अब इस टाइम पे जिनवू काफी ज्यादा रेज में होता है। गुरक्तार कहता है मैं गुरक्तार चीफ ऑफ रेड ब्लेड। जिनवू इसे कहता
कहता है तू वहीं पर चुपचाप खड़ा रह। इसके बाद हम देखते हैं जिन्वू जिन्हा को गले से लगा लेता है, मुझे माफ करना कि मैं लेट हो गया, लेकिन अब तुम पूरी तरीके से सेफ हो। जिन्वू बाकी स्टूडेंट से ही पूछता है क्या तुम सभी ठीक हो, लेकिन तभी जिन्वू नोटिस करता है कि जिन्हा के फेस पे एक काफी बड़ा मार्क है। जिन्वू रेज में आ जाता है और ईग्रिस को समन करता है, ईग्रिस मेरे लिए जिन्हा का ख्याल रखना और बाकी सभी शैडो सोल्जर्स स्टूडेंट्स को नीचे लेकर जाओ। सभी स्टूडेंट्स काइसल पे बैठकर नीचे उतर रहे होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं गोरखतार को, तो ये इमॉर्टल हायोग सोल्जर्स तुम्हारे थे, आखिर तुम कौन हो और तुम हमारी लैंग्वेज कैसे जानते हो। लेकिन जिन्वू यहाँ पर बात करने के मूड में नहीं है। गोरखतार कहता है लगता है कि तुम मेरे किसी भी सवाल का जवाब नहीं देने वाले, सभी लोग हमला करो। सभी ग्रीन और जिन्वू के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन जिन्वू कमांडर टच का यूज करके इन सभी को एक ही पल में खत्म कर देता है। गोरखतार ये देख के काफी ज्यादा डर जाता है, आखिर तुमने ये कैसे किया। जिन्वू कमांडर टच का यूज करके एक काफी बड़े हैंड को बनाता है, बिल्कुल उसी तरह गोरखतार को पकड़ता है जैसे कि उसने जिन्हा को पकड़ा था। इसके बाद जिन्वू गोरखतार को दीवार में दे मारता है। जिन्वू देखता है इन मॉन्स्टर ने काफी सारे स्टूडेंट्स को खत्म कर दिया होता है। जिन्वू कहता है आखिर क्यों तुम लोग इंसानों को मारना चाहते हो। गोरखतार कहता है हमारे दिमाग में एक ऐसी आवाज आती है जो कि हमें ह्यूमंस को खत्म करने को बोलती है। जिन्वू कहता है क्या वो आवाज तुम्हें मुझे मारने को कहती है। गोरखतार जिन्वू से बार बार माफी मांग रहा होता है, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। जिन्वू कहता है मेरे सवाल का जवाब दो, क्या मुझे देखने के बाद भी तुम्हारे हेड में वो आवाज आती है। लेकिन अब जिन्वू अपने डैगर्स को निकालता है, तो ऐसी बात है मैं तुम्हारी नजरों में कोई इंसान नहीं हूँ, लेकिन अब ये मैटर नहीं करता, मैं तुम्हें माफ करता हूँ, लेकिन तुम ऐसा मत समझना कि मैं तुम्हें यहाँ पे आसानी से जाने दूंगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम बुसान में उसी कैलेसियल गेट को देखते हैं जहाँ पर नाइट गिल्ड के मेंबर्स गए हुए होते हैं। एक एंट एक वेम्पायर को खा रही होती है। ये हीलर बोलती है क्या तुम्हें पता भी है कि ये वेम्पायर कितने ज्यादा वैल्यूएबल है, लेकिन एंट इस हीलर को एक कट लगा देता है और इसी के सामने वो इस वेम्पायर को खा जाता है। बीरू ये देखता है और इस एंट को रोक देता है और इसके बाद ही वो इस हीलर को हील कर देता है। बीरू यहाँ से वापस आगे बढ़ने लगता है। हीलर को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर कैसे एक समन किया वो बीस्ट उससे भी अच्छा हीलिंग मैजिक कर सकता है। जैसा कि तुम लोग को पता है कि बीरू किसी भी नॉर्मल शैडो से काफी ज्यादा अलग है। उसके पास एबिलिटी है कि वो अपने एनिमी को खाने के बाद उसकी एबिलिटीज को ले सकता है। तो जब बीरू ने जेजू आइलैंड रेड के समय बेंगू को मार के खा लिया था तो उसकी हीलिंग एबिलिटी बीरू के पास आ गई थी, तो वो एक ऐसा रैंक का हीलर भी है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग बॉस के रूम में आ चुके होते हैं। यहाँ पर काफी सारे डेथ नाइट्स भी होते हैं और ये जो बॉस होता है ये हवा में होता है। स्ट्राइक स्क्वाड के मेंबर्स तो काफी ज्यादा डर जाते हैं, क्या मुसीबत है, इस डंजन का बॉस मॉन्स्टर एक आर्क लीच है और यहाँ पर 10 डेथ नाइट्स है। जोंगसू यहाँ कहता है कि सभी बॉसेस में से आर्क लीच सबसे ज्यादा फेमस है क्योंकि उसने अकेले ही गोल्ड ड्रैगन गिल्ड को खत्म कर दिया था। गोल्ड ड्रैगन गिल्ड चाइना की वन ऑफ द टॉप गिल्ड में से एक थी जो कि डंजन ब्रेक के समय आर्क लीच के द्वारा खत्म कर दी गई थी, लेकिन किसी भी नॉर्मल ए रैंक हंटर के लिए इसको हराना नामुमकिन है। बॉस जरा देखिए वो लोग यहाँ पर आ गए। जोंगसू कहता है कि जिन एंडेट्स को एंड्स ने नहीं खाया था वो सब भी वापस आ गए हैं, गेट को ब्लॉक करो। ये मेज लड़की अपनी होली वॉल को एक्टिवेट करती है। गिल्ड मास्टर मैं इसको ज्यादा देर तक नहीं रोक सकती हूँ। जोंगसू कहता है डैम इट, लेकिन तभी वहाँ पर बीरू आ जाता है। ये देखकर आर्क लीच भी थोड़ा हैरान हो जाता है, तुम तो शैडो आर्मी हो, आखिर किंग की पर्सनल आर्मी हम पर क्यों अटैक कर रही है। बीरू थोड़ा घुर्राते हुए बोलता है हम लोग किंग के द्वारा चुने गए हैं और तुम नहीं। आर्क लीच कहता है ऐसा नहीं हो सकता, मैं किंग से खुद बात करना चाहूंगा। लेकिन तभी बीरू काफी तेजी से उसके सामने आता है और उसके सीने में अपना हाथ घुसा देता है। तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो, यहाँ की तुम अभी मरने वाले हो। इसके बाद बीरू उस आर्क लीच के सीने से उसका दिल निकाल लेता है। आर्क लीच ये देख के काफी ज्यादा डर जाता है, लेकिन बीरू उसके दिल को उसी के सामने क्रश कर देता है और इसी के साथ डंजन का बॉस आर्क लीच खत्म हो चुका है और जितने भी अनडेड है वो भी खत्म हो चुके हैं। स्ट्राइक स्क्वाड के सभी मेंबर ये देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, उसने उस आर्क लीच को एक ही हिट में कैसे हरा दिया और इसी के साथ सभी अनडेड भी खत्म हो चुके हैं। इसके बाद बीरू एक काफी तगड़ी रोर करता है। जोंगसू कहता है मुझे पता था कि वो ताकतवर है, लेकिन वो इतना ताकतवर होगा मैंने सोचा भी नहीं था। वाइस कहता है अगर वो सभी इतने ज्यादा ताकतवर है तो संग जिन्वू को डंजन के अंदर जाने की जरूरत ही नहीं है, वो अपने समन बीच से ही डंजन को क्लियर कर सकता है। लेकिन जोंगसू तो यहाँ पर काफी ज्यादा हैरान होता है, वो अपने मन में सोच रहा होता है इतने बड़े अमाउंट में इतनी सारी मैजिक पावर का यूज करना काफी ज्यादा थकान वाला काम है और इसके साथ इतने सारे मैजिक बीस्ट को एक साथ कंट्रोल करना शायद से वो उन सभी का एक साथ इस्तेमाल नहीं कर सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर उसने एक बारी में अपने आधे समन किए हुए बीस्ट का इस्तेमाल किया तो उसकी ताकत एक कंट्री के मेजर गिल्ड से काफी ज्यादा होगी। जोंगसू अपने वाइस को कहता है क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमें संग जिन्वू के साथ अलायंस को बना लेना चाहिए। वाइस कहता है बॉस क्या आपको सच में लगता है कि संग जिन्वू को हमारी मदद की जरूरत है, क्या आपने देखा नहीं कि आज यहाँ पर क्या हुआ। जोंगसू कहता है तुम जरा इस बारे में सोच के देखो, क्या तुम्हें ये लगता है कि वो कानून और गिल्ड के लॉस को बदल सकता है क्योंकि वो कौन है। भले ही उसके समन किए बीस्ट किसी भी डंजन को इजिली क्लियर कर सकते हैं, लेकिन किसी भी रेड में जाने के लिए उसे एक स्ट्राइक स्क्वाड की जरूरत होगी। क्या तुम भूल गए हो किसी भी रेड में जाने की बेसिक रिक्वायरमेंट्स को। वाइस कहते हैं ओ मैं समझ गया, हम लोग सपोर्टिंग फोर्स होंगे और संग जिन्वू मैन पावर का काम करेगा। सर ये तो विन विन सिचुएशन है। जोंगसू कहते हैं हाँ तुमने सही कहा। इसके बाद हम डंजन के बाहर जिना के स्कूल को देखते हैं जहाँ पर अब पुलिस वाले और मेडिकल टीम आ चुकी होती है। यहाँ पर उन लोगों के परिवार रहे होते हैं जो स्टूडेंट्स मारे जा चुके होते हैं।
काफी सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को ऐसा मरा देखकर काफी ज्यादा दुखी होकर रो रहे होते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें यहाँ पर चेयरमैन गो और जिन्वो को दिखाया जाता है। चेयरमैन कहते हैं शुरुआत में वहाँ पर 213 स्टूडेंट एस्केप कर पाए थे, जो कि अभी पूरी तरीके से सेफ हैं, लेकिन जिन स्टूडेंट्स को हम बचा पाए वो सिर्फ 10 हैं। जो वहाँ से एस्केप करने में फेल हुए वो सभी मारे जा चुके हैं। चेयरमैन जिन्वो को फोन देकर कहते हैं ये ग्राफ दिखाता है कि सियोल के अंदर पिछले 6 महीनों में कितने सारे गेट्स अपीयर हुए हैं, लेकिन सिर्फ ये ऐसी अकेली अजीब बात नहीं है, काफी सारे लोग अपने अवेकन रैंकिंग को कंफर्म करने आ रहे हैं। और इसी के साथ जैसे जैसे गेट के अंदर से मॉन्स्टर की संख्या बढ़ती जा रही है, उनको रोकने के लिए हंटर्स की संख्या भी बढ़ रही है, ताकि इन लोगों के बीच में बैलेंस बना रहे। जिन्वो यहाँ अपने मन में सोच रहा होता है कि कुछ तो बदलने वाला है। इसके बाद जिन्वो डायरेक्ट मुद्दे पे आता है, चेयरमैन आप मुझसे क्या बात करना चाहते थे? जापान, यूएसए, रशिया, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी और मिडिल ईस्ट की काफी सारी कंट्रीज, ये सभी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है जो कि आपके कांटेक्ट करना चाहते हैं मिस्टर संग। मुझे ऐसा लगता है कि काफी सारे लोग अभी तक आपसे अनऑफिशियली भी कांटेक्ट कर चुके हैं। मैं ईमानदारी के साथ कहना चाहूंगा कि हंटर एसोसिएशन के पास कोई भी राइट नहीं है कि इन लोगों को रोक सके। हम लोग सिर्फ आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जैसा कि आपने हमसे रिक्वेस्ट करी थी, लेकिन अब सब कुछ आपके फैसले पे डिपेंड करता है मिस्टर संग। मुझे लगता है कि हमारी कंट्री आने वाले बदलावों को अब नहीं संभाल सकती है। मिस्टर संग हम लोग उस जगह पे पहुंच चुके हैं जहाँ पर आपके सिस्टर को एडमिट किया गया है। हंटर संग जिन्वो हम आपके लिए वो सब करेंगे जो कि हमारी पावर से संभव है, तो आप प्लीज साउथ कोरिया में ही रहना। चेयरमैन को अभी यहाँ पर काफी ज्यादा परेशान होते हैं। ऑफिशियली हमारे पास 10 एस रैंक हंटर्स है, इंक्लूडिंग यू संग जिन्वो। हम लोगों ने अभी तक अपने 3 एस रैंक हंटर्स को गवा दिया है। 2 हंटर्स बैटल के अंदर मारे गए और 1 अमेरिका के द्वारा चुरा लिया। हंटर एसोसिएशन अब इस बात का खतरा नहीं उठा सकती क्या एक और एस रैंक का हंटर कोरिया को छोड़कर चला जाए? हंटर संग प्लीज आप हमें बताना अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो। जिन्वो कहता है अगर ऐसी बात है तो क्या आप मुझे हाई रैंकिंग गेट्स के अंदर अकेले जाने की परमिशन देते हैं इन फ्यूचर? चेयरमैन ये सुनने के बाद थोड़ा हैरान हो जाते हैं, तो तुम मुझसे ये चाहते हो कि मैं हेड काउंट रूल को तुम्हारे लिए संभाल लूं? जिन्वो कहते हैं हाँ आपने बिल्कुल सही कहा। चेयरमैन कहते हैं हेड काउंट रूल हंटर की सेफ्टी को देखते हुए बनाया गया। इस रूल को इस वजह से बनाया गया था कि डंजन के अंदर ज्यादा हंटर्स की जान ना जाए। तुम मुझसे ये चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए इस रूल को हटा दूं, लेकिन तभी चेयरमैन थोड़ा हैरान होते हैं और वो कहते हैं कहीं यही वजह तो नहीं कि तुमने अपनी गिल्ड को बनाया? जिन्वो कहता है क्या आपके लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट है इस रिक्वेस्ट को पूरा करना? चेयरमैन कहते हैं एक 1 मैन आर्मी मेरे लिए ऐसा करना इम्पॉसिबल तो नहीं है, तुम इसे मेरे ऊपर छोड़ दो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम यहाँ पर एक सेलिब्रिटी को देखते हैं जिसका की फोन रिंग कर रहा होता है। डायरेक्टर कहता है कि तुमने आज काफी अच्छा काम किया। हम देखते हैं ये तो जिनो होता है जिसने की सेलिब्रिटी को फोन किया होता है। हेलो नोना, क्या तुम हमारे गिल्ड को ज्वाइन करना चाहोगी? अगर तुम ऐसा करती हो तो तुम इस ट्रैप से बच सकती हो। तुम हमारे फादर की गिल्ड को भी छोड़ सकती हो जिसके लिए तुम्हें एक्टिंग करनी पड़ती है। क्या ये अच्छा नहीं होगा अगर तुम उस गिल्ड को छोड़ दो और हमारे गिल्ड में आ जाओ और जो मर्जी तुम्हारे वो करो? नोना कहते गिल्ड, अचानक से तुम अभी किस बारे में बात कर रहे हो? हे लेकिन क्या तुम जानती हो कि जिन हुई अभी कोरिया में वापस आ रही है? तुम मुझसे उस गिल्ड में ज्वाइन होने के लिए कह रहे हो जो कि अभी तक बनी भी नहीं है। जिनो क्या तुम श्योर हो कहीं किसी शेडी पर्सन ने तुम्हें बेवकूफ तो नहीं बना दिया? जिनो हंसते हुए कहता है कि तुम शॉक हो जाओगी अगर तुम्हें पता चलेगा कि वो शेडी पर्सन कौन है। आखिर वो कौन हो सकता है? इसके बाद हम आर्जन गिल्ड के ऑफिस को देखते हैं। जिन्वो कहता है क्या ये वही थर्ड पर्सन है जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे? जिनो कहता है ये सो ह्यूंग है जो कि मेरी कजन है। सो ह्यूंग जिन्वो को देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, वाओ मैं असली वाले संग जिन्वो के सामने खड़ी हूँ। जिनो कहता है हे तुम एक सेलिब्रिटी हो, इसमें कोई कूल होने वाली बात नहीं है। जिन्वो अपने मन में सोच रहा होता है ये पर्सन एक ए रैंक की हंटर है। जिन्वो अपने मन में सोचने लगता है कि जिन्हो एक डी रैंक का है और उसके कजन्स ए रैंक के। क्या ये कोई कंडीशन है जो कि अवेकन बीइंग्स के अंदर होती है जो कि जीन्स के द्वारा पास डाउन करी जाती है? वेल देखा जाए तो ऐसी कंडीशंस है जहाँ पर सिबलिंग साथ में अवेकन होते हैं और मेरे फादर भी तो पहले हंटर ही थे। जिन्वो सोयोंग से कहता है क्या तुमने जिनो से सब कुछ पहले ही सुन लिया है? सोयोंग कहती है हाँ मुझे पता चल गया है, उसने कहा कि तुम्हारी गिल्ड को एक थर्ड फाउंडिंग मेंबर की जरूरत है। जिन्वो कहता है अगर तुमने हमारी गिल्ड को ज्वाइन किया तो तुम्हारे बारे में काफी सारे आर्टिकल छपेंगे, क्या तुम इससे सहमत हो? सोयोंग कहती है जेसुंग के साथ काम करने से तो ये अच्छा ही है। जिन्वो कहता है आखिर जेसुंग बंदा कौन है? जिन्वो को बताता है कि वो मेरा बड़ा भाई है सर। जिन्वो कहता है तो वो कोई ऐसा भाई है तुम्हारा जिसकी की बैड पर्सनैलिटी है? मैंने सही कहा ना? लगता है कि वो भी फेमस है। सोयोंग जिन्वो कहती है एक्सक्यूज मी क्या मैं आपके साथ एक सेल्फी ले सकती हूँ ताकि मैं उसको SNS प्रोफाइल पे अपलोड कर सकूं? और ये SNS प्रोफाइल मोर लाइक इंस्टाग्राम। इसके बाद हम हंटर्स के हेडक्वार्टर को देखते हैं जहाँ पर कुछ लोग बात कर रहे होते हैं। क्या तुम्हें पता है कि तुम अभी क्या बोल रहे हो? तुम हमसे ये चाहते हो कि समन क्यूए बीस्ट को हम एक मेंबर की तरह देखें? क्या तुम्हें लगता है कि ऐसी कोई चीज मायने भी करती है? हंटर संग जिन्वो ने अभी तक बेयरली अपनी गिल्ड को तैयार किया है और अभी से उसकी तरफ से इतनी सारी ख्वाहिशें आने लग गई। अगर ये कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है तो ये क्या है? हंटर एसोसिएशन को सभी के लिए इक्वल होना चाहिए, लेकिन संग जिन्वो को स्पेशल ट्रीटमेंट देना? प्लीज अब आप कुछ बोलिए। हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन कंगोई।
चेयरमैन कहते हैं हाँ ये सच है, हम उसे स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हैं। जितने भी लोग आज यहाँ जमा हुए मैं उन सभी से एक सवाल पूछना चाहूंगा। एक असॉल्ट टीम जिसके अंदर 20 ए रैंक हंटर्स हैं और इसकी जगह एक ऐसी टीम जिसके अंदर सिर्फ अकेला संग जिनवू है, और अगर डंजन ब्रेक होता है और इन दोनों में से तुम्हें किसी एक को चुनने का मौका मिलता है तो तुम किसे चुनोगे? हॉनरेबल मेंबर नेम जुमवुक अभी कुछ दिन पहले ही अपने हंटर गिल्ड के पास अपने अपार्टमेंट को शिफ्ट किया है। आखिर आप ऐसी जगह पर क्यों शिफ्ट हुए जहाँ पर आपके रहने की कॉस्टिंग आपके पिछले वाले अपार्टमेंट से कई गुना ज्यादा हो? अबे जॉनवुक की हालत पूरी तरीके से खराब हो चुकी है। ये कहता है अरे ये सब तो रिलेटेड ही नहीं है, तुम सिर्फ अपनी खुद की सेफ्टी को सबसे ज्यादा प्रायोरिटाइज करते हो। और यही सच है, कोरिया के सभी सिटीजन भी ऐसा ही फील करते हैं। हर कोई सुरक्षित सिटीज में जाना चाहता है, अगर उनके पास पैसे होते तो वो चले जाते। काफी सारी कंट्री संग जिनवू को अपने पास शामिल करना चाहती है अपनी खुद की सेफ्टी के लिए। क्या आपको सच में लगता है कि वो यहाँ पर रहेगा अगर आप उसकी एक बेसिक रिक्वायरमेंट कहीं पूरा नहीं कर पा रहे? मैं आपसे दोबारा पूछता हूँ, क्या आप वही इंसिडेंट दोबारा देखना चाहते हैं जब हवांग डोंगसो ने कोरिया छोड़ दिया था और वो अमेरिका चला गया था? संग जिनवू बिल्कुल ऐसा ही करे। अगर आपको लगता है कि ये रेगुलेशन अनरीजनेबल है और अगर कोरिया के अंदर कोई एस रैंक का गेट ओपन हुआ तो मुझे आशा है कि आपको पता होगा कि कौन किसकी जान बचाएगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि सो युंग ने जिनवू के साथ अपनी फोटो को पोस्ट कर रखा है और चाहिन इस पोस्ट को देख रही होती है और इसके बाद वो कांपने लगती है। समझ रहे हो? इसका मतलब कि चाहिन जेलस फील कर रही है। तो इससे पता चलता है कि जिनवू के लिए चाहिन के मन में कैसी फीलिंग्स है। तो गाइस आज के वाली वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई नो ये वीडियो संडे को आने वाली थी, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से मैं इस वीडियो को अपलोड नहीं कर पाया। कोई ये नहीं बोला कि मैं लेजी हूँ। वेल डन गाइस, तो आज की वाली वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मिलता हूँ सोलो लेवलिंग के एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा। और आज का क्वेश्चन ये है कि जिनो के बड़े भाई का क्या नाम है?